वेलकम टू एलके क्लासेस माय फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी सीयू ने सेकेंड सेम का एग्ज़ाम के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है, जो 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, सेकेंड सेम का कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ और पेपर भी है, पेपर देना भी पड़ेगा। हम मानते हैं कि पेपर ऑनलाइन, लेकिन फिर भी हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। अभी हम बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जो आपका 40 नंबर का पेपर है, अगर आप लोग का सिलेबस नहीं पता है तो प्लीज़ सीयू के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस को पता कर लीजिएगा। हम बिजनेस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन हम कैसे कराएंगे, यहाँ पर कोई बुक नहीं होगा, ना आप वर्ड को देख सकते हो ना कुछ। तो सर कर क्या सकते हैं, आप सुबह शाम घूमते फिरते जहाँ पर भी जा रहे हो, कान में एक हेडफोन या ब्लूटूथ लगा लेना। इस लेक्चर को प्लीज़ सिर्फ सुन लेना, बाकी हो जाएगा। सिर्फ इस लेक्चर को सुन लेना और सुन के जाने के बाद बिजनेस कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम में बैठ जाना, एग्ज़ाम दे देना। बिंदास एग्ज़ाम दोगे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। करना क्या है, एक ही चीज़, इस लेक्चर को कम से कम एग्ज़ाम के पहले 6 बार देखना है। कितना बार देखना, 6 बार। बोलोगे सर टाइम कम, टाइम बहुत ज़्यादा है यार। दवाई की तरह ले लेना इसको, सुबह में एक बार, शाम को, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, 4 बार हो गया ना, दवाई की तरह ले लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वाला करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है, कम्युनिकेशन मतलब होता है किसी भी बात को, पहले सबसे पहले कम्युनिकेशन का हिस्ट्री में आते हैं। सर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो क्या भारत का वर्ड है? नहीं, लैटिन का वर्ड है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जो कम्युनिस्ट नामक वर्ड से आया है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जो कम्युनिस्ट नामक वर्ड से आया है। सर कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? शेयर, टू शेयर। आई रिपीट माई वर्ड्स, कम्युनिकेशन इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स कम्युनिस्ट। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब कम्युनिस्ट होता है। सर कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? टू शेयर। क्या शेयर? आइडिया शेयर करना, ओपिनियन शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करना, अपने एक्शंस को शेयर करना, अपने दिल में क्या चल रहा है इसको बताना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। यस मेरे फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। एक कम्युनिकेशन को करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। एक कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। आप बोलोगे सर 2 लोग क्यों, हम तो फ़ोन पे भी किसी से बात कर सकते हैं ना, उसमें भी आप और आपके एक फ्रेंड, 2 लोग तो कम से कम है। आप अकेले अगर बात करोगे तो आप पागल बन जाओगे, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। कुछ कुछ बंदे हैं जिन्होंने अपना अपना डिफिनेशन दिया है, ठीक है ना, दिखाई देते हैं आप लोग यार, नहीं तो किस आदमी का पागल हो। कम्युनिकेशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। हडसन जो है, हडसन बोलता है क्या कि कम्युनिकेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। कम्युनिकेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी आइडिया और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का। कम्युनिकेशन एक इतना आसान रास्ता है जिससे हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है? हडसन बोलता है। न्यूज एंड ओडोनल क्या बोलते हैं? न्यूज एंड ओडोनल बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेदर और नॉट ए रिलेट्स कॉन्फिडेंस। ये बोलते हैं क्या, सिर्फ देख लेना, ठीक है, इसको देख लेना है, सिर्फ इसको सिर्फ देख लेना है, डिफिनेशन देख लेना। अच्छा, कम्युनिकेशन एक, जो कम्युनिकेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा होते रहना चाहिए। अभी तक तो हम 2 लोगों के बीच में सोच रहे थे, हम 2 लोग ने एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं तो सोचो एक बार, एक कंपनी में बिजनेस को करने के लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर एक कंपनी में कम्युनिकेशन नहीं होगा, जैसे परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा, जो मैनेजर है वो लेबर से बात नहीं करेगा, तो क्या हमारा कंपनी अच्छे से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पागलपंती हो जाएगा। एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहना क्या है, जरूरी है। अगर एक फर्म में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमारा बिजनेस सही से चल नहीं पाएगा। कम्युनिकेशन करने के लिए टू वे प्रोसेस होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक आदमी ना बोले, 2 लोग बोले। कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। कम्युनिकेशन में टू वे प्रोसेस होना चाहिए, 2 लोग बात करते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन के कम्युनिस नामक वर्ड से है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर में क्या शेयर? आइडिया शेयर, इन्फॉर्मेशन शेयर, कन्वेंस शेयर, अपना फैक्ट शेयर, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपनी इच्छा शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में बताई दिए, ये है कम्युनिकेशन। लेकिन सर आपने तो बताया हमारा जो सिलेबस है
वो कम्युनिकेशन नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन। मुझे भी पता है कि आप लोगों का सिलेबस कम्युनिकेशन नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो सर आप तो एक कम्युनिकेशन बता रहे हो, एक कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड है, कम्युनिस है, टू शेयर मतलब होता है, टू वे प्रोसेस है, दो लोग चाहिए, समझ गए। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है बता। बिजनेस कम्युनिकेशन इज दोज कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसको करने के लिए, जिसको हम करते हैं क्या सोचकर, कुछ प्रॉफिट होगा। क्या होगा, कुछ प्रॉफिट होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स दोज कम्युनिकेशंस विच आर बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स दोज कम्युनिकेशन विच आर ट्रांजेक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटीज विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट। बिजनेस कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जो किया जाता है क्या सोचकर, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लाभ होगा, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब पूछोगे सर बिजनेस कम्युनिकेशन का कुछ फीचर्स बता दो। देखो हम फीचर्स बताते हैं। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, सर बताए थे। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, सर बताए थे आपने। कम्युनिकेशन ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलते रहना चाहिए, सर ये भी आपने बताया था। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन करते समय फीडबैक का होना जरूरी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार सुन लेना। कम्युनिकेशन में सबसे अगर कोई एसेंशियल फीचर्स है तो क्या है, फीडबैक। कम्युनिकेशन को करने के लिए फीडबैक का होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होगा, नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं, खैर अपने आप कोई नहीं है, मैं अकेले बोल रहा हूँ। मान लो आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त को बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है। क्या आपको बोलने का कुछ प्रॉफिट है? नो सर, नो प्रॉफिट। क्या बोलने का कुछ फायदा है? नो सर, नो फायदा। तो कम्युनिकेशन तो दो तरफ से होना चाहिए, प्लस जो सुन रहा है उसको कुछ फीडबैक भी देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति फीडबैक नहीं दे रहा है, आपका बात करने के पीछे कोई मोटिव नहीं बनता, आपका बात करना क्या है, बेकार है। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या है, जरूरी है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं कुछ चीज़ को पाने के लिए। हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं क्या, कोई एक चीज़ को पाने के लिए। उस हम लोग का एक गोल होता है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए। कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। यस मेरे दोस्त याद रखना, कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। सर फिर से फीचर्स बता दीजिए एक बार, शॉर्ट में बताते हैं। पहला फीचर, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, फीडबैक इज एसेंशियल, डायनेमिक प्रोसेस, और बोलो ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूसली, डायनेमिक प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ध्यान रखना। एक बार सर और रिपीट कर दो, आप लोग वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, सर हम कम्युनिकेशन तो करेंगे, ठीक है सर हम कम्युनिकेशन करेंगे। आपने बोल दिया, हम आज से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। आज के बाद हम उस दोस्त को कुछ नहीं बोलेंगे जो हमको रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आपने बोला कम्युनिकेशन करने के लिए फीडबैक का होना जरूरी है। अगर मैं अपने किसी दोस्त को बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त अगर मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, मैंने कसम खा ली आज से मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा जब तक वो रिप्लाई ना करे। समझ गया, समझ गया सर। रिप्लाई करेगा तो ही उससे बात करना है, फीडबैक नहीं देगा तो उससे बात नहीं करना, नहीं तो मेरा कम्युनिकेशन, मेरा बात करना बेकार हो जाएगा सर। कम से कम दो लोग रहेगा तभी बात करेंगे सर, अकेले पागल की तरह बात नहीं करने वाले, ठीक है ना सर। कम्युनिकेशन अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, वो लैटिन से आया कम्युनिस वर्ड से, जिसका मतलब शेयर करना होता है। तो क्या शेयर करना है सर, आइडिया, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स शेयर करना होता है सर, ठीक है सर। कम्युनिकेशन के कोई अगर फीचर्स को देगा सर, मुँह धरने बता देंगे क्या क्या। गोल एंट्री प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है भाई, टू वे प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, फीडबैक रहे तो हमको फीडबैक देगा तो ही हम तुझसे बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस, सर कम्युनिकेशन करेंगे सर, ठीक है सर आपने बोला कम्युनिकेशन करेंगे, सर कैसे करेंगे सर ये बताइए। कम्युनिकेशन तो करेंगे सर, कैसे करेंगे, तरीका होना चाहिए ना। तो सबसे कम्युनिकेशन करने के 6 रास्ते हैं, उन 6 रास्तों से चलकर हम सही से कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति से कर सकते हैं। कितने रास्ते सर, 6 स्टेप्स, कम्युनिकेशन करने के 6 स्टेप्स हैं सर। वो स्टेप्स बता दो। पहला स्टेप है डेवलप एन आइडिया, डेवलप एन, क्या बोलना है सोचेंगे। कम्युनिकेशन को सही तरीके से करने से सर 6 चीज़ें होनी जरूरी है। पहला डेवलप एन आइडिया, क्या बोलना है सोचेंगे सर, हाँ सर क्या बोलना है उसको सोचेंगे। दूसरा इनकोड, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस मीडियम में बोलना है, कैसे उसको बोलना है ये सोचेंगे सर। पहला क्या बोलना है सोचेंगे, दूसरा किस मीडियम में बोलेंगे, तीसरा भेज देंगे, तीसरा क्या करेंगे, जो मीडियम सोचे थे ना उस मीडियम में भेज देंगे। चौथा डिकोड, वो जो रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेज रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा तो क्या बोलते हैं, डिकोड। फीडबैक, उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसे अच्छा लगा, खराब लगा,
बुरा लगा, दुख हुआ, खुशी हुई, उसको क्या करेगा वो बताएगा फीडबैक। सर कुछ अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, सुन लो बता देता हूँ 6 स्टेप का। मान लो मैं आपसे मान लो आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो यार, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो आपने उस दोस्त को बोला, पहले आप गए उसके घर, आपने सोचा यार आज उससे पूछेंगे, पक्का आज उससे पूछेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आपने ये सोचा, आपने सोचा क्या सोचा, बोलेंगे। ये सोचना जो होता है वो कम्युनिकेशन करने का पहला रास्ता है। ठीक है सर, जो सोचे ना कि बोलेंगे, पहला रास्ता है। दूसरा, कैसे बोलेंगे, व्हाट्सएप के द्वारा बोल दे क्या उसको, चल सिंपल मैसेज कर डालते हैं ना, फेसबुक पे बोल देंगे, चल कोई बात नहीं कॉल कर लेंगे, नहीं चल घर में जाकर उसको बोल के आते हैं। किस तरह से बोलेंगे, मीडियम क्या होगा बोलने का, क्या होगा वो दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ट्रांसमिट, जो बोलना चाहते थे वो बोल देंगे, अंत में दुख हो सुख हो, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, बोल देंगे हमको फर्क नहीं पड़ता, बोल देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। चौथा, वो जो व्यक्ति सुन रहा है, जैसे ही तुम बोलोगे वो व्यक्ति आपकी बातों को सुन लेगा, जैसे ही तुम बोलोगे व्यक्ति आपकी बातों को सुन लेगा, और उसके बाद उसको वो चीज़ अच्छा लगा नहीं सर, खराब लगा नहीं सर, बुरा लगा नहीं सर, दुख हुआ, कुछ भी हुआ वो आपको बताएगा, या फिर अगर कोई सोल्यूशन होगा तो आपको क्या करेगा, फीडबैक दे देगा। सर फिर से बता दीजिए, कम्युनिकेशन करने के कुल कितने रास्ते हैं। कम्युनिकेशन करने के कुल 6 रास्ते। पहला, डेवलप एन आइडिया, एक आइडिया बनाना। दूसरा, इनकोड करना, किस तरह से उसको बोलना है। तीसरा, ट्रांसमिट करना, उसको बोल देना। चौथा, रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। पांचवा, जो रिसीव किया हुआ मैसेज है उसको सही से समझेगा, यार तुम क्या बोलना चाहता है यार, तुम बिजनेस कम्युनिकेशन का बात कर रहे हो, कौन से बिजनेस कम्युनिकेशन का बात कर रहे हो, सेकेंड सेम का या CA-CET का, तुम कौन सा बिजनेस कम्युनिकेशन समझेगा यार। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला यार, CA में का एग्ज़ाम है ना, जैसा हम सब जानते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो BCom सेकेंड सेमेस्टर पेपर है, बोला CA में का एग्ज़ाम है। मेरा वो जो फ्रेंड था वो CA में कर रहा था, बोले नहीं यार CA में का एग्ज़ाम दिसंबर में है ना, अभी कहाँ से आ गया। फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ उस बात को समझेगा, जो रिसीवर जो समझेगा ना, उसको हम लोग डिकोड बोलते हैं, और उस समझने के बाद जो बोलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। कम्युनिकेशन के 6 स्टेप्स हैं। फिर हम अभी तक जितना बताया उसको एक बार एकदम शॉर्ट 3 मिनट में रिपीट कर देते हैं, सुन लो फटाक से। पहला, कम्युनिकेशन लैटिन से आया है जिसका मतलब कम्युनिस होता है। कम्युनिकेशन लैटिन का कम्युनिस नामक वर्ड से है जिसका मतलब टू शेयर होता है। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, उसमें कम से कम 2 लोग होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने के लिए फीडबैक देना जरूरी है। कम्युनिकेशन फीडबैक नहीं देगा हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम पागल नहीं, हम उससे बात नहीं करने वाले। कम्युनिकेशन में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, कुछ फीचर्स क्या है। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होता है, फीडबैक उसमें जरूरी होता है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, उसमें फीडबैक होना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए वो, ठीक है ना। और कुछ महान पुरुषों ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। सर कितने टाइप के कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन करने के लिए कितने प्रोसेस, सर सिक्स प्रोसेस है। कितने प्रोसेस सर, 6 प्रोसेस है, 6 प्रोसेस है, 6 है, 6 SIX। सर कौन कौन सा, पहला क्या बोलना है सोचेंगे, डेवलप एन आइडिया। दूसरा, इनकोड करेंगे कैसे बोलना है सोचेंगे। तीसरा, दे देंगे, भेज देंगे, जो मीडियम सोचे उससे भेज देंगे। चौथा, रिसीवर रिसीव कर लेगा। पांचवा, डिकोड करेगा कि उसको किस तरह से उसको समझना है, समझेगा रिसीवर। और छठा, उसका क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा, यार नहीं तूने जो बोला वो बात सही है, रिप्लाई कर देगा, ठीक है। आज का और हम 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, हम झट से 2 टॉपिक, सिर्फ 2 टॉपिक फटाक से। पहला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन को सही करने के लिए कौन कौन सी बातों को रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। एक कम्युनिकेशन सही हो, मेरा कम्युनिकेशन एकदम सही हो, बिंदास चले, मजे में चले, उसके लिए कौन कौन सी बातों का होना जरूरी है। तो 7 C याद रखना, 7 C's। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए कितने C's होने चाहिए, याद रखना मेरे फ्रेंड, 7 C's होने चाहिए। याद रखना मेरे फ्रेंड, 7 C's होने चाहिए। 7 C's मतलब सारा जो भी स्टार्ट होगा ना, C से स्टार्ट होगा वर्ड। आई रिपीट माई वर्ड, एक कम्युनिकेशन को, हम इसको दिखाते हैं आप लोगों के सामने, देखिए 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए कितने C's होने चाहिए, 7 C's। कौन कौन सा, क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन,
कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंस ऑफ मैसेज, कनकरेक्टनेस ऑफ इन प्रेजेंटेशन, कॉर्टेजी टुवर्ड्स रिसिपिएंट, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स एंड कंसिडरेशन फॉर रिसीवर। शॉर्ट में बोले तो 7C रहने चाहिए सर एक कम्युनिकेशन को सही से करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए? क्लियरिटी होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। हम जो भी बोल रहे हो बात समझाते जाते हैं। क्लियरिटी, हम जो भी बोलना चाहते हैं ना सर क्लियर बोलना चाहिए, घुमा फिरा के बातों को नहीं बोलना चाहिए सर। जो घुमा फिरा के बात बोलते हैं ना उससे हमको सख्त नफरत होती है। मैं सख्त नफरत करता हूँ उन लोगों से, ठीक है ना। तो जो भी बोलेंगे वो बात क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी बोलना है भाई साफ साफ बोलो ना यार, घुमा फिरा के ना बोलो। दूसरा कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बोलना है कंप्लीट बोलो, आधा अधूरा में बात ना छोड़ो। मैं बताता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल से। क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होता है? क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो बोलना है साफ साफ बोलो, आधा में झुला के मत रखो। जो बोलना है क्या पूरा पूरा बोल दिया कि हाँ आज ये हुआ। दूसरा क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बोलना है ना पूरा बोलो। ये जो वर्ड होता है ना इसको जैसे ही बोलते हैं, मतलब मुझे एक दोस्त कह जाता है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, उसका एक मतलब बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही खराब आदत बोल सकते हो आप। वो कुछ भी बोलेगा ना तो एक बार जरूर बोलेगा कल बताएंगे, इस बात को हम कल पक्का बताएंगे, कल बताएंगे, आज नहीं कल बताएंगे। अरे यार कंप्लीट कम्युनिकेशन कर मेरे भाई, आधा आधा बात नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना। पूरा पूरा बात करना चाहिए, कंप्लीट कम्युनिकेशन करना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, कंसिस्टेंस ऑफ मैसेज जो भी बोल रहे हो उसको शॉर्ट में अच्छा से सजा के छोटा में बोल दो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है हमारा देश 15 अगस्त, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके वर्ड दिखाते हैं, मैं बोलता हूँ क्या 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं अरे पता है हमारे देश पर अंग्रेजों का गुलाम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भगा दिया था, उस दिन से हमारा देश आज़ाद हो गया था, इसलिए 15 अगस्त के दिन ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या जरूरी है भाई? मेन कंक्लूजन तो एक ही निकला ना, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बात खत्म। छोटा में बात बोलो, लंबा करके क्या फायदा है? कनकरेक्टनेस इन प्रेजेंटेशन, कनकरेक्टनेस इन प्रेजेंटेशन सर इसका मतलब क्या होता है? कनकरेक्टनेस इन प्रेजेंटेशन मतलब जो भी बोलना है ना उसमें कनकरेक्टनेस एक बार छोड़ो, हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा पीछे वाला पॉइंट समझ लेंगे तो समझ सर बताते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कनकरेक्टनेस मतलब क्या होता है? क्लियर दैट concurrent communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general concurrent. Essentially the conference concurrent message has the following figure, specific figure से आपको जो बोलना है ना एकदम फिगर में बोलो, एकदम सही सही एक्यूरेट बात बोलो, घुमा फिरा के बात मत बोलो, फज्जी वर्ड्स गलत वर्ड यूज ना करो, मतलब इनएप्ट जो बात जरूरी है उसको ना बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल सीयू का एग्जाम है 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्म है। अब यार मैं इतना क्यों बताने जाऊँ यार, इतना मैं क्यों बताने जाऊँ कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट एग्जाम दिए, जिनका रिजल्ट निकल गया ना वही सेकेंड सेम का एग्जाम देंगे। इतना कॉमन सेंस सबके पास है, इतना इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं चाहिए। सेकेंड सेम का एग्जाम इतना बता कर रखो, खत्म है उन लोगों के लिए बात। प्रिंसिपल ऑफ कर्टेजी, पूरा एकदम एक्सप्रेशन बोलो, जो भी बोलना है क्या पूरा एकदम बोथ विewpoint एज वेल एज फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। आपका मैसेज पढ़ के सामने वाले बंदे को कैसा लगेगा ये सोचो, उसके बाद ही कुछ बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंशन नहीं होता है हमारा, लेकिन फिर भी बहुत बार हम लोग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत बार बोल देता हूँ यार, जैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल देते हैं दिन भर बुक में रह के क्या मिलेगा। इट इज़ ट्रू, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, दिन भर बुक में रह के कुछ नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ को फैक्ट करो, बुक को छोड़ के भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना। हमारी ज़िंदगी में बुक को छोड़ के क्या दूसरे कुछ है? बिल्कुल नहीं सर, अभी हमारी ज़िंदगी में सिर्फ बुक है, बुक हम बुक हम बुक हम, कुछ नहीं है दूसरा। शादी हो गई आपकी? नहीं सर। आपकी बीवी? नहीं सर। बच्चे? नहीं सर। कौन है यार, कौन है? बुक है हम, बुक है हम, मेरी गर्लफ्रेंड बुक, मैं उसका बॉयफ्रेंड। तो जो है मेरे लिए क्या बुक है, तो हम बुक को छोड़ के कहाँ जाएंगे? ऐसे यार होता है ना, हम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के कहीं दूर नहीं रह सकते, बुक मेरी गर्लफ्रेंड है यार, हम उसको छोड़ के दूर नहीं रह सकते। तो जो भी है क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ कर्टेजी, जो भी बोलो ना ऐसी बात बोलो कि जो सुन रहे उसको बुरा ना लगे कम से कम। बहुत बार हम लोग बोलना नहीं चाहते लेकिन ऐसे ऐसे बातें बोल देते हैं जिसको सुन करके दूसरों को बुरा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोग को एक उदाहरण दूँ, छी छी छी, अरे यार
तू कैसा लड़का है, 19 साल का हो गया, अपनी लाइफ में तो एक गर्लफ्रेंड नहीं ला पाया। इतनी शर्मिंदगी की बात नहीं है यार। ठीक है 19 साल का हो गया, जरूरी नहीं उसके लाइफ में गर्लफ्रेंड हो। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, जरूरी तो नहीं है ना उसके लाइफ में होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है सर। तो उसको हम इस तरह से बोल दिए, मतलब उसने 19 साल की उम्र में एक गर्लफ्रेंड नहीं रखी, कितना बड़ा पाप कर डाला। तो नहीं होना चाहिए, वो चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए कभी। तो ऐसी बात बोलो कि लोगों को क्या पॉजिटिव दिखाए, निगेटिव कभी ना दिखाए। उसका क्या करेक्टनेस, जो भी बोलो उसको करेक्ट बोलो। मतलब जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, लिख के कम्युनिकेशन कर रहे हो, एकदम सही स्पेलिंग लिखो, सही ग्रामर यूज़ करो। अब तुमको इज यूज़ करना था, तुम बाज यूज़ कर दिए, विल और शैल यूज़ कर दिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी लिख के कम्युनिकेशन करते हैं, तुम सही वर्ड में क्या करो, कम्युनिकेशन करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे नरेंद्र मोदी आज आएंगे। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, बोले यार नरेंद्र मोदी कल आए थे। अरे यार आए थे, मैंने कम्युनिकेशन करने में गलती कर दी, मेरा दोस्त सही से समझ नहीं पाया। ठीक है ना। जो भी कम्युनिकेशन करो सीधा सही करो, ठीक है ना। और जो लास्ट है कंसिडरेशन फॉर रिसीवर, वो क्या होता है सर, वो ये होता है कि जो भी कम्युनिकेशन करो यू अप्रोच से करो। मेरा बात सुनकर आपको कैसा लगेगा, ये सोच के कम्युनिकेशन करो। जैसे मैंने आपको बोला तैयारी कर रहे हो बीकॉम फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर की, निकल जाएगा ना। पहले अपने पर सोचो यार, तुम्हारा निकल जाएगा ना, नॉट सो फैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है सर, एक बार शॉर्ट में बता दो, बहुत लंबा चल गया ये। ठीक है, शॉर्ट में बता देते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या है? पहला क्लियरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी बोलो साफ बोलो। दूसरा क्या है? कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन देना है पूरा इन्फॉर्मेशन, आधा इन्फॉर्मेशन है तो कंसिस्टेंट मैसेज को छोटा करो, लेकिन उसमें सारी बात बताओ, आधा अधूरा बात मत बताओ। मैसेज को छोटा करो लेकिन सारा बात बताओ। कनकरेंटनेस इन प्रेजेंटेशन, जो भी कनकरेंटनेस इन प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? कनकरेंटनेस इन प्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें गलत बातें मत करो। मतलब ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है उसको ना यूज़ करो यार, जरूरी नहीं है उसको ना यूज़ करो ना। फॉर एग्जाम्पल यार, तू सीए का तैयारी करता है ना? हाँ, अरे यार तू सीए का तैयारी करता है, तेरे लिए तो कॉलेज निकल गया। अरे यार कॉलेज अलग चीज़ है, सीए अलग चीज़ है, मानते हैं कुछ सिलेबस निकल होता तो क्या हो गया यार, अलग चीज़ है ना, बोथ आर डिफरेंट। उसका भी तैयारी करना होगा। तो यार सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है, इसलिए सीए को बीच में क्यों डाल रहे, मत डालो यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ कनकरेंटनेस के लिए। यार पता है तू जब से पढ़ाई छोड़ा ना, मतलब मार्केट में कितनों लोगों ने अपना जगह बना लिया, तू आजा फिर से मार्केट में कूद जा। अरे यार मैं मार्केट छोड़ चुका, मैं मार्केट में क्यों कूद, और किसने क्या किया उससे मुझे क्या मतलब है? तो मेरे बारे में बताओ, जो है उसको क्या करो, साफ बताओ उसको, मतलब दूसरे से तुलना ना करो। सीधा बात है इसका क्या है, करेक्टनेस, जो भी बोलो एकदम करेक्ट बोलो, ग्रामर करेक्ट करो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज करेक्ट होना चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, और कंसिडरेशन फॉर रिसीवर मतलब होता है क्या कि यू अप्रोच से बोलो, जो भी बोलो यू अप्रोच से बोलो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 23 मिनट का हो गया, ठीक है ना। तो आज हम वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ क्या है पक्का सा लाइक करना। इतना मेहनत कर रहे तुम लोग के लिए, सेकेंड सेम का बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस पक्का कंप्लीट कराएंगे एग्जाम के पहले, ये मेरा वादा है। लेकिन शर्त है, याद रखना, लाइक जितना व्यूज़ होगा उतना लाइक होना चाहिए, याद रखना। अगर एक भी लाइक कम हो गया ना, एक भी लाइक अगर कम हो गया ना व्यूज़ से, देख लेना फिर बहुत बुरा होने वाला है। लाइक व्यूज़ इक्वल होना चाहिए, नहीं देखो नो प्रॉब्लम। वीडियो को एकदम शेयर करना, पक्का से पक्का शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है इस कोरोना के मामले में सेकेंड सेम में कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई भी पढ़ाई नहीं किया, ठीक है ना। पक्का से पक्का वीडियो को शेयर करना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक पक्का से करना यार। मेरा एफर्ट, मेरा मेहनत तो कुछ रंग लाने दो यार प्लीज़, ठीक है ना। बाय बाय, स्टे एट होम, बी सेफ।